दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। दैनिक निष्पक्ष पोस्ट अखबार का डिजिटल मंच, जहां मिलती हैं ताज़ा खबरें, विशेष रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और हर मुद्दे का निष्पक्ष विश्लेषण। पीएनपीजी कॉलेज में सर्पदंश पर वर्कशॉप। 7000 प्रजातियों में मात्र 350 होते हैं जहरीले। सर्प इंसानों के लिए कितने जरूरी, इस पर विशेषज्ञों से हुई चर्चा। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। आज दिनांक 16 जुलाई 2026 को पीपीएन-पीजी कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के द्वारा विश्व सर्पदंश दिवस के अवसर पर एक विशेष व्याख्यान आहूत किया गया, जिस व्याख्यान को उसी विभाग के डॉक्टर नीरज वर्मा जी ने उद्बोधन किया। एमएससी और बीएससी जूलॉजी के बहुत सारे विद्यार्थी और शोधार्थी भी उपस्थित थे। उन सब ने सर्पों की महत्ता के बारे में समझा। सर्प किसानों के और व्यक्तियों के बहुत अच्छे मित्र हैं, न केवल मित्र हैं बल्कि बायोडाइवर्सिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो सर्पों को शाश्वत जीवित रहना पड़ेगा। पूरी दुनिया में लगभग 4000 से अधिक प्रजातियां हैं और भारत में लगभग 400 से अधिक प्रजातियां सर्पों की हैं। लेकिन एक जो मिथक भारत देश में सिनेमा के द्वारा सामान्य बिलीफ सिस्टम है कि वे सर्प नुकसानदायक है, मुझे ऐसा लगता है उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियों को डॉक्टर नीरज वर्मा जी के व्याख्यान से निश्चित तोड़ने का अवसर मिला और यही विज्ञान का महत्व है। हमारे पास के जिले इटावा में ही एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं श्रीमान आशीष त्रिपाठी जी, जो सर्पों को पकड़ने और उनको जंगलों में छोड़ने का काम करते हैं। उनको बहुत अच्छी पहचान है और किसानों के बीच लगातार वे काम करते हैं। तो वो हमारे महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनके साथ में एमओयू भी किया हुआ है। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर एसपी श्रीवास्तव जी, हमारे उद्बोधनकर्ता डॉक्टर नीरज वर्मा जी, उन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है। सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर जंतु विज्ञान विभाग, पीपीएन कॉलेज कानपुर। आज 16 जून विश्व सर्प दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक वर्कशॉप रखा है, जिसमें से विभिन्न प्रकार के पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में छात्र और छात्राओं को और बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस किया, जिससे उनको काफी लाभ हुआ। सभी स्नेक पॉइजनस नहीं होते हैं, कुछ विषहीन भी होते हैं, जिसके काटने से लोग दहशत से उनकी डेथ हो जाती है। और हमें उनकी पहचान करके जहां भी हो जल्दी से जल्दी जिस पेशेंट को काटा हो उसको पीएचसी तक पहुंचाना चाहिए, जिससे उसे सही इलाज हो। झाड़ फूंक के उसमें नहीं पड़ना चाहिए। आज मनुष्य के लिए सांप कितना जरूरी है? मनुष्य के लिए सांप बहुत जरूरी है, विशेषकर किसान के लिए। किसान का मित्र कहलाता है। बहुत सभी, क्योंकि ये रोडेंट जो है, जो हमारा रोड चूहा है, वो हमारी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा देता है और जो है उससे नुकसान पहुंचाता है और ये स्नेक जो है उन्हें खा जाते हैं। जी, मैं डॉक्टर नीरज वर्मा, जंतु विज्ञान विभाग, पीपीएन कॉलेज से। आज विश्व सर्प दिवस के अवसर पर हमारे महाविद्यालय के इसी विभाग में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि आज के दिन जो स्नेक्स हैं, जो सर्प है, उनके बारे में जागरूकता फैलाना है क्या एक्चुअल में कि जो स्नेक्स है वो हमारे शत्रु नहीं है, लेकिन जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, इसमें मिसकंसेप्शंस के तौर पे स्नेक्स को देखा जाता है। इस स्नेक्स को देखते ही लोग फियर में आ जाते हैं, पैनिक क्रिएट करने लगते हैं और कई बार उन्हें मारने का भी प्रयास करते हैं। तो इस कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि जो स्नेक्स हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है। इनफैक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्रिएचर्स। जैसे अदर क्रिएचर्स हैं, अदर क्रिएचर्स फूड वेब का पार्ट है, ऐसे ही स्नेक्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट फूड वेब का हिस्सा है। अगर हम स्नेक्स को यूं ही मार देंगे बिना वजह, सिर्फ मिसकंसेप्शंस की वजह से, तो हमारी जो इकोलॉजिकल फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और उसके सीरियस परिणाम होंगे। तो इस कार्यशाला का आयोजन इस उद्देश्य से भी किया गया है कि स्नेक्स की कंजर्वेशन के बारे में, उनके इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में और जो मिथ फैले हुए हैं उनको डिसिपल करना है। देखता भी है, सांप सुनता भी है, बस उसकी एक लिमिट होती है। सांप का जो विजन है बहुत क्लियर नहीं होता, वो केवल कुछ फुट की दूरी तक ही अच्छे से देख पाता है, इसके बाद उसका विजन ब्लर हो जाता है। लेकिन सांप के जो वाइब्रेशन पिकअप करने की जो पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। सांप जनरली जो अर्थ बॉन्ड वाइब्रेशंस हैं उनको पिकअप करते हैं और इसके लिए जो अपनी जो फोक्ड जीभ है, जो टंग है, उसको बार बार बाहर निकालते रहते हैं और उसी से वो
जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस हैं, जो इन्वायरमेंटल क्यूज हैं, उसको सेंस करते हैं और अपने आसपास के वातावरण के बारे में पता लगाते हैं। सांप दिन में भी बहुत प्रभावी रहता है और रात में भी। देखिए, मैंने कहा सांप का जो विजन है वो बहुत बढ़िया नहीं है। अलग अलग प्रजाति के सांप होते हैं। कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो नॉक्टर्नल कहलाती हैं, यानी कि वो रात में ज्यादा सक्रिय रहती हैं। और सांप की एक खास बात और होती है, सांप जो होता है वो हीट सेंस करता है। उनके पास कई बार पिट्स होती हैं जो हीट को सेंस कर लेती हैं, इसीलिए रात में अंधेरे में भी बहुत अच्छा ना देख पाने के बाद भी सांप बिल्कुल सही समय पर स्ट्राइक करता है। और दूध पीता है, सांप दूध नहीं पीता है। सांप के लिए दूध पॉइजन के समान है। अगर सांप दूध पी ले तो उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि उसका निधि श्रीवास्तव, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज पीपीएन कॉलेज में जूलॉजी डिपार्टमेंट में आईपीआर कमेटी की तरफ से विश्व सर्प दिवस के अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सर्प की वैरायटी के बारे में, उनसे होने वाली हानि, उनसे बचाव के बारे में बहुत अच्छे से नीरज कुमार वर्मा ने व्याख्यान दिया। में ये भी बताया गया कि सर्प हमारे शत्रु नहीं है, वो हमारे असल में मित्र हैं, क्योंकि वो हमारे खेत खलिहान को नुकसान होने से बचाते हैं। क्योंकि वो सांप हमारे चूहों को खेतों में खा लेते हैं, तो उससे हमारे जो खेत हैं उसमें जो अनाज है उसकी सुरक्षा होती है। तो वो सांप हमें खुद कभी नुकसान पहुंचाने नहीं आते, जब तक कि उन्हें ये भय नहीं होता कि उन्हें कोई कष्ट पहुंच सकता है या उन्हें कोई खतरा है। इम्यूनाइज ना हो जाए। इम्यूनाइज होने का मतलब है कि उस फोर्स ने एंटीबॉडीज डेवलप अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर स्नेक। आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, देश का तेजी से बढ़ता हिंदी दैनिक। ऐसे ही निष्पक्ष और विश्वसनीय खबरों के लिए दैनिक निष्पक्ष पोस्ट से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।